बीरनगर एक बेहद शांत और खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा और ऐसे लोग जो एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। वर्षों से यहाँ कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई जब अमेरिका से एक परिवार अपने पुश्तैनी हवेली में रहने आया। पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा। गांव वालों के लिए यह कोई आम परिवार नहीं था, बल्कि पुराने जमींदार का वंश था, जिनकी आज भी गांव में बहुत इज्जत थी। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक एक रात उस बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर अजीब सी बेचैनी। अगले दिन उसका चेहरा पीला नहीं बल्कि नीला सा दिखने लगा। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह कुछ देख रहा हो जो और कोई नहीं देख सकता। डॉक्टर बुलाया गया, जांच हुई, फिर पास के अस्पताल में भी टेस्ट करवाए गए, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थीं। डॉक्टर भी हैरान थे, बीमारी का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। जब परिवार वापस गांव लौटा तो कुछ बुजुर्गों ने बच्चे को देखते ही एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, इसे किसी ओझा को दिखाओ, यह मामला दवा का नहीं लगता। गांव के पास पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें अदृश्य शक्तियों का ज्ञान है। मजबूरी में परिवार वहां पहुंचा। जैसे ही बच्चा आश्रम की सीढ़ियां चढ़ा, बाबा की आंखें अचानक खुल गईं। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तू फिर आ गई। इतने साल बाद भी तेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। सब सन्न रह गए। किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। फिर बाबा ऐसा क्यों बोले? बाबा ने केवल बच्चे को पास बुलाया। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर असामान्य रूप से गर्म था। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ा और बच्चे के माथे पर भस्म लगाई। अचानक बच्चा जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज बदल गई। एक भारी डरावनी स्त्री स्वर गूंजा, प्रेमनाथ, तू मेरे साथ किए गए अन्याय को भूल गया, लेकिन मैं नहीं। ये नाम सुनते ही बच्चे के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नाम उनके दादा का था। बाबा ने सबको बताया कि लगभग 70 साल पहले गांव में एक औरत पर झूठा आरोप लगाया गया था। बिना सच्चाई जाने उसे समाज से बाहर कर दिया गया। उस अन्याय ने उसकी आत्मा को अशांत कर दिया। वह आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती थी, और उसी अधूरे न्याय की वजह से वह वंश के सबसे मासूम सदस्य तक पहुंच गई थी। परिवार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बाबा ने मंत्रों के साथ एक विशेष अनुष्ठान किया। कुछ देर बाद बच्चा बेहोश हो गया और फिर धीरे धीरे सामान्य सांस लेने लगा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते बाबा ने चेतावनी दी, ये अंत नहीं है। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, बीरनगर की मिट्टी अशांत रहेगी। आज भी लोग कहते हैं, उस हवेली की खिड़कियां रात में अपने आप खुल जाती हैं और पहाड़ी से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। शायद चुड़ैल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ।